दिल्ली में पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में लगाई एप्लीकेशन, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पावर कट को लेकर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी की खोल डाली पोल। जी हां, इन दिनों पावर कट को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है आरोप के 8 फरवरी के बाद जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली के कई इलाकों में घंटों घंटों तक पावर कट हो रहा है। और इसी बीच कल रात को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी अपने घर की तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देखिए मेरे घर की भी चली गई बिजली, जिस पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी सिंह मारलेना की खोल दी है पोल, तो वहीं दूसरी तरफ जनता ने भी आतिशी मारलेना के ऊपर बोला हमला और कहा कि इतना ज्यादा करोड़ों का दिल्ली में किया भ्रष्टाचार, कम से कम एक तो इन्वर्टर लगवा लेती। देखिए आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता पावर कट को लेकर राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी दिल्ली में पावर कट कर रही है, जिस पर वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी सिंह मारलेना से सीधा सवाल करते हुए यह पूछा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मुंबई है, पुणे है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है या फिर मध्य प्रदेश है या अन्य राज्य हैं, ना जाने कितने शहर हैं जहां पर अबाधित बिजली सप्लाई होती है और वहां पर इस तरीके से पावर कट नहीं हो रही है। और इसी के साथ उन्होंने अदर स्टेट्स का एग्जाम्पल देते हुए आतिशी सिंह मारलेना से सवाल पूछते हुए यह आरोप भी लगाया है कि पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2025 के बीच में बिजली आपूर्ति के नाम पर न केवल घोटालेबाजी की है, बल्कि अब इसका जवाब आतिशी मारलेना को देना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे को दिखाते दिखाते अरविंद केजरीवाल सरकार ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर सब्सिडी और पीपीएससी घोटाले किए हैं? इस बात का जवाब दें आतिशी सिंह मारलेना, जिस पर अभी तक कोई रिस्पांस आम आदमी पार्टी के नेता या खुद आतिशी का कोई रिस्पांस सामने नहीं आया है। देखिए ये पहली बार नहीं है, इससे पहले सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कई नेता बिजली कटौती को लेकर बार बार पर यह सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, वो दिल्ली पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी तक दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बिजली कट हो रही थी। पर अब देखिए कि मेरे घर की बिजली को भी काट दिया गया है और मेरे घर पर भी बिजली नहीं आ रही है। देखिए एक तरफ तो ये ट्वीट किया गया है और कल किस तरीके से आतिशी सिंह मारलेना ने सवाल किया था सरकार पर, कई चीजों को लेकर उन्होंने कई जगहों के नाम गिनाए हैं। पहले आप आतिशी सिंह मारलेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार दिल्ली में पावर कट्स बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी भी दिन जाइए तो आपको ऐसे ट्वीट दिखते हैं। कोई कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कहता है किराड़ी में 3 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कह रहा है 8 घंटे से बिजली गई हुई है, रोहिणी सेक्टर 22 में 6 से 8 घंटे से बिजली गई हुई है, तिलक नगर में 8-8 घंटे बिजली जा रही है। अगर आप बुराड़ी में 4 घंटे बिजली, जगतपुर गांव में 8 घंटे बिजली का कट, राजपुर खुर्द में 7 घंटे पावर कट, करावल नगर में 2 घंटे का पावर कट, और ये तो कुछ ट्वीट्स हैं। आप सोशल मीडिया पे लगातार देखेंगे तो रोज पावर कट की शिकायतें आ रही हैं। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से आतिशी मारलेना ने कुछ ट्वीट्स का सहारा लेते हुए वो ये कह रही हैं कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में हर दिन 4 से 6 घंटे तक लाइट जा रही है। पर वहीं दूसरी तरफ आप एक और स्क्रीनशॉट देखिए जो कि अब सोशल में अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आम आदमी पार्टी आज बिजली कटौती पर इतने ज्यादा ट्वीट कर रही है, इतनी ज्यादा तमाम चीजें कर रही हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अपने
घर की तस्वीरें डाल रही हैं, पर जो तस्वीर और जो स्क्रीनशॉट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये 2024 के हैं, जिस समय पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और इसी तरीके का पावर कट 2023 से 2024 के बीच में और उससे पहले भी कई सालों में हुआ है। तब ये मेजर मुद्दा आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं माना, पर आज इस तरीके से ऐसे ही स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में अब ज्यादा पावर कट को बढ़ा दिया गया है। पर वहीं देखिए कि हम जो तस्वीर स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं वो भी 2024 के हैं, जब लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीएसईएस से लगातार जनता पूछ रही थी सवाल 2024 में कि किस तरीके से पावर कट हो रहे हैं। और इन्हीं पावर कट्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद ने भी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया था और उन्होंने कारण भी बताया था कि आखिरकार ये छोटे मोटे जो पावर कट हो रहे हैं इनके पीछे क्या है कहानी। पहले सुनिए आप आशीष सूद का बयान। हमने डिस्कॉम्स को कहा है बिजली के सिस्टम ऑगमेंट करने के लिए शेड्यूल्ड आउटेजेस हो रहे हैं ताकि बिजली का सिस्टम ऑगमेंट रहे। हमने केंद्र सरकार के की ओर से आने वाले जो पावर ग्रिड के फीडर्स के संदर्भ में भी जानकारी करके कल ही उनकी समीक्षा की है। 33 दिन की सरकार जो कदम बिजली के एक तरीके से 10 साल से डुबो दिए गए सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए 33 दिन की सरकार जो कुछ कर सकती थी हमने उस सब को किया है। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर दृष्टि से तैयार हैं और उनको कोई परेशानी ना हो इसके लिए चाक चौबंद तैयारी के साथ 24 घंटे उनके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे। सर बस एक जानकारी इससे है, वो जो आपने डेटा दिया है सितंबर, 1 घंटे से ज्यादा बिजली 1 घंटे से ज्यादा की तो हम एक बार काउंट कर रहे हैं। हाँ, 1 घंटे से ज्यादा बिजली 1531 बार गई। आप कल्पना कीजिए ना, एक महीने में 1531 बार अलग अलग समय पर बिजली काटी गई। 3278 बार जनवरी 2025 में बिजली कटी है। जनवरी 2025 में 3278 बार बिजली गई है। कौन कहता है बिजली बीजेपी के राज में जा रही है? तैयारी करने के लिए बिजली हमेशा जाती है, ये रिकॉर्ड है। एक्सएलडीसी से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 9000 मेगावाट की तैयारी है। हाँ, नहीं अभी देंगे, रिलीज जारी करेंगे, इसको बढ़िया से चलवाओ। केजरीवाल जी को तो देखिए आपने आशीष सूद को सुना कि उन्होंने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पावर कट्स को भी याद दिलाया है और सीधा हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बोला है। और आज आतिशी सिंह मारलेना के द्वारा जो तस्वीर अपने घर की सोशल मीडिया पर शेयर की गई है उस पर भी आज जनता लगातार ये सवाल उठा रही है कि जब इतना पैसा था तो एक बार तो आतिशी सिंह मारलेना को अपने घर में इन्वर्टर लगा लेना चाहिए था। इसी के साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल स्मार्ट मीटर लग गए हैं मैडम जी, चेक करो, शायद आपने बिजली का बिल नहीं भरा होगा इसलिए बिजली विभाग वालों ने बिजली काट दी होगी। आप बिल भरो, उसको फोन कर दीजिए, आपकी बिजली खुद चालू हो जाएगी। और वहीं एक और जो यूजर हैं वो तो खुद आतिशी मारलेना के ऊपर सवाल उठाते हुए राजीव सूद लिखते हैं कि सुना है आपके पड़ोसी के घर में बिजली थी, बिजली का बिल नहीं भरोगे तो पावर तो कटेगी ही। और आज आतिशी सिंह मारलेना को लेकर इसी तरीके से सवाल खड़े कर रही है वो दिल्ली की जनता जिसने कभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करने दिया था 12 साल शासन। देखिए आज दिल्ली विधानसभा में एक तरफ नोटिस लगाया गया है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आज विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सरकार के पुराने तमाम घोटालों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट भी पेश होने वाली है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं अब वो हकीकत दिल्ली की जनता के सामने आएगी। सुनिए कपिल मिश्रा का ये बयान। देखिए मुख्यमंत्री महोदया ने संकल्प लिया था कि पहले ही दिन से हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे। एक एक करके जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है, हर रिपोर्ट में ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्रिमंडल और उनकी सरकार हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी, कमीशन खा रहे थे और दिल्ली की जनता को लूटने का काम उन्होंने किया। डीटीसी की रिपोर्ट में आया है कि 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान डीटीसी का हुआ।
लिकर स्कैम की रिपोर्ट बता रही है कि 2000 करोड़ रुपए का केवल रेवेन्यू लॉस दिल्ली की जनता का हुआ। अस्पतालों की रिपोर्ट बता रही है कि 14 अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए और एक भी अस्पताल बनाया नहीं गया। हर रिपोर्ट सामने आ रही है, हर विभाग में। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। और हर विभाग में अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ये सच दिल्ली की जनता के सामने विधानसभा के माध्यम से आएगा। तो देखिए, एक तरफ अलग अलग मुद्दे ढूंढकर लेकर आ रही है आम आदमी पार्टी और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों की खोल रही है बीजेपी लगातार पोल। और इसीलिए अब लगातार साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना कि आम आदमी पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए क्योंकि जेन्युइन हो, क्योंकि आज तो सिर्फ एक तमाशा बनाया जा रहा है। और रही बात बिजली की, तो इससे भी ज्यादा बिजली तो आम आदमी पार्टी के शासन में भी जाती रही है। और आंकड़े तो आपने पहले ही सुने कि आशीष सूद पहले ही कह चुके हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में भी कई बार इससे भी ज्यादा बिजली गई है और बिजली जाने के कारण भी वो बता चुके हैं। यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की पोल लगातार खुल रही है। और अब आज सीएजी की रिपोर्ट अलग अलग भ्रष्टाचारों को लेकर सामने आएगी, तो देखना अहम रहेगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है आम आदमी पार्टी के इन तमाम नेताओं का। खैर, आप भी अपनी राय हमें जरूर कॉमेंट करके बताइए। धन्यवाद।